કે જે શ્રી આપણા ગ્રામમાં કોટી કોટી ધન્યવાદ. આપ પરમ પૂજ્ય 108 મનોજ બાવા શ્રી બોમ્બે અને સુરત બિરાજો છો. આપ શ્રી આત્મવત્તામાં પ્રકૃત આપતો શ્રી વલ્લભાધી સકી જય. चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव पियानन्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये नमः। आचार्य वाचः प्रणमामि भाष्य निबंधित बोधि स्थायितराष्ट्रयास्ता मस्वान्तागत्य कृपाकृपास्ता मदीय वाचां वचयन्त्यलङ्कृतम्। हाँ, आज नाम रत्नाकर स्तोत्र के अंतर्गत 54वां नाम दिक् चक्रवर्ती सत्कीर्ति को अपन देख रहे थे और ठाकुर जी कृपा से अपन ने वो नाम को पूर्वार्ध देखे। अभी अपना नाम पूरा नहीं भयो, अंतिम भाग जो है तो वो शेष रह गया, तो आज अपन वहाँ को देख लें। कल की सारी बातें आप लोगों के ध्यान में होंगी ऐसे मैं सोच के चल रहा हूँ, और जिनने नोट्स बनाए हैं उनको भी वह नोट्स की सहायता मिली होगी। आज जब विषय पे अपन को डिस्कशन करना है, तो अपन यहाँ तक पहुंचे थे कि ठाकुर जी ने जो है वो भौमासुर को मार के वाके 5 दुर्गन को ध्वस्त करके, और वो 5 दुर्ग के भीतर जो नरकासुर नाम को, अरे मुर नाम को जो दैत्य है, तो वाको भी उद्धार करके जब ठाकुर जी विराजे, तब पृथ्वी देवी ठाकुर जी की स्तुति करके आई, और पृथ्वी ने बहुत सुंदर स्तुति करी। आप स्तुति आप देखो, मैं आपको बताऊं कि 25वें श्लोक में भागवत को 59वां अध्याय, और वहां में 25, 26, 27 और 28 ये 4 स्तुति के श्लोक हैं, वो इतने सुंदर श्लोक हैं। और वहां में भूमि सारो ठाकुर जी को स्वरूप को वर्णन कर रही है, तो वो देखने लायक स्तुति है। और जब वो स्तुति पूरी हो गई वाके बाद, और ये स्तुति से अपने को ये पता चले है कि ठाकुर जी जो हैं दिक् चक्रवर्ती सत्कीर्ति हैं। मतलब भूमि इटसेल्फ यदि भूमा को वर्णन करती है, तो या तो बेटर तो और क्या बात है। माने कोई पत्नी अपने पति के स्वरूप को वर्णन कर रही है, आप या कोई याद है तो समझो। भूमि जो है वह विष्णु रूपी जो भूमा है वह को वर्णन कर रही है कि कैसो है प्रभु का स्वरूप। और जब ये स्तुति पूरी हो गई, और तब अंत में ये बात कही कि ये जो भौमासुर को जो पुत्र है भगदत्त नाम के, वो बहुत भयभीत है, और ये मैं आपके शरण में आपको लाई हूँ, तो आप आपको उद्धार करो। ऐसे
भूमि ने विनती करी और ठाकुर जी ने भगदत्त को अभय दान दिए, और अभय दान दे करके भगवान ने महल में प्रवेश किया, और वहां ये 16,100 पटरानी थी, और 16,100 पटरानी के हृदय में ठाकुर जी के दर्शन करते ही ऐसो एक भाव प्रकट भयो। आपको देखो, तम प्रविष्टम स्त्रियो वीक्ष्य नरवीरम विमोहिताः मनसा बव्रिरे अभिष्टम पतिम दैवोपसादितम। ये क्या कह रही है वो स्त्रियन ने, ये बेचारे को अंतपुर में जब नरश्रेष्ठ भगवान अंदर पधारे तो मनी मन भगवान को अपने परम प्रियतम पति के रूप में उनने स्वीकार कर लिए कि नहीं, ये हमारे पति हैं। और अलग अलग सबने ये बात को विचार किया कि नहीं, ये मेरे प्रियतम हैं। तो भगवान ने उन राजकुमारियन को जो है निर्मल वस्त्र जो है पहना करके पालकी अंशु द्वारका भेज दिए और उनको वरण कर लिया, और संपत्ति भी सारी भेजी। आप ये देखो, पूरी स्टोरी यात्रा से चल रही है कहानी। 16,100 कन्याओं को ठाकुर जी ने पालकी में बिठा के उनको द्वारका दे दिया, और साथ में सब संपत्ति भी भेजी। और या के बाद भगवान जो है वहाँ इंद्र के महल में गए, अमरावती में देवराज इंद्र के महल में पधारे ठाकुर जी, और इंद्राणी ने और देव इंद्र ने ठाकुर जी की पूजा करी। अब ये एक बड़ा मजेदार श्लोक है, देखो यहाँ पे अगर आप बाकी देखो तो वहां पे अमरावती में जो इंद्र को महल હતો, इंद्र के महल में जो बगीचा હતો, वह बगीचा में पारिजात नाम को वृक्ष હતો। अपने यहाँ धरती पे जो पारिजात वृक्ष लगे हैं, जैसी सुगंध रात को ही आवे, अपने को दिन में नहीं आवे वाकी सुगंध। तो वो पारिजात वृक्ष को श्राप इंद्र के द्वारा ही मिलो भयो है। इंद्र ने जब ठाकुर जी ने वाकू जबरदस्ती बलपूर्वक को ले गए, मैंने ठाकुर जी इन पारिजात वृक्ष को लेके भूमि में पधारे, तब इंद्र ने पारिजात वृक्ष को श्राप दियो तो के तेरी सुगंध जो है रात को ही आएगी, दिन में नहीं आएगी। तो और यह ये जो इंद्र है, यह इंद्र के बारे में भागवत का ने एक बहुत सुंदर विधान किया है। आप देखो यहाँ में सुखदेव जी परीक्षित जी से ये बात कह रहे हैं, ये बात आप लोग ध्यान से सुनो कि इंद्र को जब अपना काम बनाना हो तब उनने अपना सिर झुका के मुकुट की नोक से भगवान कृष्ण के चरण को स्पर्श करके सहायता की भिक्षा मांगी। तो मैंने आपको बताया पूरा प्रसंग बताया कि कैसे भौमासुर के अत्याचार से पीड़ित होकर के देवराज इंद्र ने ठाकुर जी से विनती करी कि आप हमको ऐसी रक्षा करें। और जब भौमासुर को मार दिया ठाकुर जी ने, भौमासुर को वध कर दिया, तब वही इंद्र ने कृष्ण से लड़ाई भी करी पारिजात वृक्ष ले जावे के लिए। लड़ाई भाई है पारिजात वृक्ष को ले जावे के कारण। इंद्र ने कही कि ये पूरा जो महल है, ये जो पूरा जो इंद्रासन है, पूरा जो स्वर्ग है, वैकुंठ मन ये जो धाम है, पूरा स्वर्ग धाम, वाको रक्षण करने की जवाबदारी मेरी है। आप मेरी अनुमति के बिना यहाँ से कछु ले नहीं जा सकते। हाँ, वो वह इंद्र ने ठाकुर जी से लड़ाई करी एक पारिजात वृक्ष के लिए। वो प्रसंग यहाँ पे बताया नहीं गया है, यहाँ पे उल्लेख नहीं करोगे। आप श्लोक को देखोगे ना तो इंद्र और कृष्ण के बीच में जो युद्ध भयो वाको यहाँ वर्णन नहीं करो गयो है, लेकिन वाको दिशा निर्देश कर दियो गयो है। आप देखो
शब्दंश अपने को पता चले कि वो प्रसंग भागवत में ओमिट कर दिया गया है, जरूरत नहीं समझी होगी भागवतकार ने वह प्रसंग को बताने की, ऐसा भी हो सके। बाकी और कारण क्या है मुझको नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता चले है कि सुखदेव जी के जो वाणी है वासु ये पता चले कि इंद्र और श्री कृष्ण के बीच में युद्ध भयो तो वो कैसे पता चले कि जब काम बन गयो तो उनने वही भगवान कृष्ण से लड़ाई ठान ली। सचमुच ये देवता भी बड़े तमोगुणी हैं और सबसे बड़ा दोष तो उनमें धनाढ्यता का है, धिक्कार ऐसी धनाढ्यता। एक बात समझो, यहाँ पे या श्लोक के सुबोध नीचे में वो कह रहे हैं कि इंद्र ने ऐसा क्यों किया, ठाकुर जी से लड़ाई क्यों करी। तो भागवतकार खुद ये बता रहे हैं कि ये देवतान में एक सबसे बड़ा दोष है धनाढ्यता को, ऐश्वर्य को बड़ो दोष है, और वह उत्तर के कारण वाकु ये अभिमानपन को के वाकु लड़ाई करी। महाप्रभु जी बहुत सुंदर कह रहे हैं कि सात्विकानाम ज्ञान प्रधानानाम केवल तमोरूप अज्ञानमिति। जो सात्विक हैं, जो ज्ञान प्रधान हैं, उनको तमोरूप अज्ञान हो गए है। महाप्रभु जी कह रहे हैं ये बात। और वो अज्ञान क्या है, आढ्यता हेतुत्वेन निरुच्यते। उनके पास जो संपत्ति हो गए है, वह संपत्ति को अभिमान उनको बहुत हो गया है। अब वह संपत्ति के अभिमान के कारण उनने ठाकुर जी से लड़ाई करी। तो ऐसी धनाढ्यता क्या काम की, जो धनाढ्यता तुमको श्री कृष्ण से लड़ने के लिए प्रेरित करे। या के कारण ही अपने यहाँ देखो, अपने यहाँ वार्ताकार में भी आवे है कि भले कितनी भी संपत्ति वाले वैष्णव हों, उन संपत्ति वाले वैष्णव ने यदि भगवत सेवा नहीं करी तो उनको धिक्कार करते हैं। और अपने यहाँ ऐसे ऐसे वैष्णव धनाढ्य वैष्णव भय हैं, जिनकी अपने यहाँ जैसे दामोदर संभल वाले की मैं बात करूं तो वहां जमाने के 60 करोड़ रुपया निकले। अब आप सोचो कितनी संपत्ति उनके पास होगी, लेकिन उनने वह संपत्ति को ठाकुर जी में विनियोग किए। और ठाकुर जी में विनियोग किए इतना ही नहीं, जब उनके ससुर ने उनकी कही कि भाई तुम मेरी बेटी के पास पानी भराने का काम मत करो, तुमको पानी भरना है तो तुम भरो करो। तो उन्हें पत्नी को भी साफ कह दी कि नहीं भाई, तुमको यदि मेरी पत्नी बने रहना है तो तुमको भी जल भरने की सेवा करनी पड़ेगी। तो वो जो धनाढ्यता है उनकी भक्ति में बाधा रूप नहीं है। वो धनाढ्यता के कारण वो भक्ति में बाधकपन आ रहा है। हर धनाढ्य को आवे ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन धनाढ्यता अज्ञानता को सूचक है। अभिमान को भी जन्म देवे ही देवे, कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई कारण से अहंकार प्रकट होते ही हो गया है। ऐसा हो ही है, धनाढ्यता को ऐसा अहंकार हो गया। तो यही सूरत्व को बाधक है, मैंने ये देवतान को जो बाधक है वो यही है। अब यहाँ के बाद देखो वैष्णव, ये दिक्चक्रवर्ती सत्कीर्ति को एक और उदाहरण भागवतकार यहाँ पे देना चाह रहे हैं। ये अपन ने इतने उदाहरण तो देखे ठाकुर जी के, कि ठाकुर जी ने भौमासुर को मारो, और मैंने भौमासुर के मैंने मुर नाम के जो के जो 7 पुत्र थे उनको मारो, मुर को मारो। तो किलाबंदी तोड़ी, 5 प्रकार की किलाबंदी को तोड़ो ठाकुर जी ने, इतनो सब करो। वासु आपकी एक चक्रवर्ती सत्कीर्ति पन प्रकट में हो। एक और उदाहरण बता रहे हैं यहाँ कि जितनी 16,100 पटरानी हती उनको ठाकुर जी ने विवाह करे और उनको पति रूप में ठाकुर जी ने वर्ण दिए। अब ये जो उनको वर्णन किया है यहाँ पे, हमें आप
43वां श्लोक देखो आप, 43 नंबर को श्लोक आप देखो। वहां में वो कह रहे हैं कि ग्रहेषु तासाम अनपायिनी अतर्क कृन निरस्त साम्यातिशयेषु अवस्थितः। या श्लोक के अनुवाद में भागवतकारियों बता रहे हैं कि भगवान की पत्नी के अलग 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 महल में ऐसी दिव्य सामग्री હતી कि जाके बराबर जगत में कहीं भी कोई भी सामग्री नहीं है। अधिक की तो बात क्या है, महलन में रह के अविनाशी भगवान कृष्ण अपने आत्मानंद में मगन रहते हुए लक्ष्मी जी की अंश स्वरूप पत्नी के साथ ठीक वैसे ही विहार करते थे जैसे साधारण मनुष्य जो है घर गृहस्थी में रह के गृहस्थ धर्म के अनुसार आचरण करे। या ठाकुर जी को ये अपन श्लोक पढ़े ना तो अपन को ऐसा लगे कि ठाकुर जी की जो हैसियत है एक साधारण लौकिक पति जैसी हैसियत है, अपन को ऐसे ही लगे। और भागवतकार भी ऐसे ही कहना चाह रहा है कि साधारण जो है वो मनुष्य घर गृहस्थी में रह के अपने गृहस्थ धर्म को निभावे है, जैसे ठाकुर जी ने भी निभाया होगा। लेकिन याकि सुबोधनी जी में महाप्रभु जी ने एक बहुत सुंदर खुलासा करो है। अगर आपके पास याकि सुबोधनी जी विराज रही है तो आप सुबोधनी जी में देखो, और नहीं विराज रही है तो लेके देख लीजिए बाद में। लेकिन यूं कह रहे हैं कि जितनी भी कन्याएं हती 16,000 राजकन्याएं, उस सभी राजकन्या में ठाकुर जी ने लक्ष्मी के अंश को आविर्भूत किया। पहली बात, लक्ष्मी को अंश में आविर्भूत किया। और एवं करने क्यों भाई लक्ष्मी जी के रूप को आपने क्यों आवेश कियो, एवं करने हेतु क्यों गुसाई ठाकुर जी ने ऐसा कियो, तो कह रहे हैं कि निज कामेन संप्लुत। एक बात समझो कि या के लिए कि निज काम को पूरा करने के लिए। तो निज काम क्या है, आप जो खुलासा करें कि सेनायाम आगतायाम कामों की आविर्भूत है। भाई सेन को अर्थ है तन, जीवन। सेन को अर्थ अपन इशारा ही समझे हैं, सेन काम की लायो तो सावन आयो। अपन सेन शब्द को अर्थ जो है इशारा समझे हैं, लेकिन सेन शब्द को एक दूसरा अर्थ शरीर भी हो गया है, सेन शब्द को अर्थ जीवन भी हो गया है। और यूं कह रहे हैं ठाकुर महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जब जीवन मिले ना, देह मिले ना, तो काम भी आविर्भूत हो गए, काम भी प्रकट हो गए। मैं ज्यादा खुलासा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप लोग शायद समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो काम भी आविर्भूत हो गए। तो क्या ठाकुर जी में वाही तरह को काम उत्पन्न भयो जैसो साधारण मनुष्य में काम उत्पन्न हो गए। तो वह को निषेध कर रहे हैं महाप्रभु जी कि जीव काम व्युदासार्थम निज पदम। आप देखो मूल श्लोक में निज काम लिखा है, निज काम संप्लिप्त। भाई जीव को जैसा काम हुए ना ऐसा काम ठाकुर जी को नहीं हुआ, गलत समझ रहे हो। वाकई लिए महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर यहाँ पे पंक्ति लिखी है कि भगवान की तो इंद्रिय नहीं है। अगर आप मान लो कह रहे हो कि जीव ठाकुर जी को जो काम है वो जीव काम नहीं है, तो काम तो इंद्रियन के द्वारा ही ग्रहण हो गए है, इंद्रियन सु काम की संपूर्ति हो गए है। और ठाकुर जी को तो इंद्रिय नहीं है, तो फिर निज काम की संप्लुप्ति को क्या अर्थ है, महाप्रभु जी से पूछी। महाप्रभु जी खुद प्रश्न खड़ो करके आपको समाधान दे रहे हैं। तो यूं कह रहे हैं कि प्रभु जो है ब्रह्मानंद रूप लक्ष्मी में रमण कर रहे हैं, न कि दूसरे स्थान पे। तो यहाँ रमण कैसे कर रहे हैं महाप्रभु जी, यूं कह रहे ठाकुर जी यहाँ रमण कैसे कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई सेना के आवे पे काम भी प्रकट हो, ये बात तुम समझ गए कि नहीं समझ गए, लेकिन ये काम जीवन के काम के समान नहीं है। जो
अगर मान लो यदि ऐसो है ठाकुर जी इंद्रिय रहित हैं, ठाकुर जी को काम जीव के काम के समान नहीं है, तो त्रियन को संकल्प सिद्ध नहीं भयो होएगो। त्रियन को जो भी संकल्प હતો वो तो असिद्ध भयो होएगो, पूरो नहीं भयो होएगो। यूं कह रहे हैं कि भाई ठाकुर जी को उन काम की संपूर्ति के लिए देह की आवश्यकता नहीं। ख्याल में आया? देह की आवश्यकता नहीं है, ठाकुर जी वाके बिना भी काम की संपूर्ति कर सकते हैं। यानी ठाकुर जी में प्राकृतत्व नहीं है। और अपन ये स्पष्ट उदाहरण देख सकते हैं, आप लोगों ने शायद महाभारत देखी हुई थी, तो महाभारत जी में वेद व्यास जी वेद व्यास जी जो है दृष्टि सु गर्भ धारण करवाना, और उनके दृष्टि के द्वारा 3 गर्भ की संतति भई है। गर्भ में संतति 3 बार भई है, माने धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु। तो अपन देख सके हैं कि अद्भुत सामर्थ्य हुए जब लौकिक व्यक्तियन में या प्रकार की सामर्थ्य हुए है। खैर वेद व्यास जी तो भगवान हते, ज्ञानावतार हते, तो प्रभु में कैसी सामर्थ्य होगी? तो प्रभु को क्या काम की संपूर्ति के लिए या तरह के सामर्थ्य की देह की आवश्यकता पड़े? नहीं पड़े। अपन को ठाकुर जी में बात करे तो भाव नहीं रखना चाहिए, ये बात अपन को पता होनी चाहिए। आज मैं यह बात को खुलासा ये कर रहा हूँ कि अपने पुष्टि संप्रदाय में जब भी भागवत कथा होवे, तो जब भी भागवत कथा होवे तो सबन की दशम स्कंद की रासलीला सुनने की बड़ी उत्सुकता जगह है। मैं आपको सावधान करूं कि जब वक्त भी ठाकुर जी की रासलीला को आप श्रवण कर रहे हो, और वह वक्त यदि आपको वह लीला को सुन करके यदि आपको कोई लौकिक भावना का उदय हो रहे हो मन में, तो आपको विनाश है। आपको विनाश है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि गोसाई जी अपने मुखारविंद को आज्ञा कर रहे हैं, कि गोसाई जी अपने मुखारविंद को ये आज्ञा करें कि तुम ठाकुर जी की लीला को श्रवण करके तुम कभी भी अपने मन में या तरह की कल्पना मत करियो कि ठाकुर जी में जो काम है और ठाकुर जी जो काम की संपूर्ति कर रहे हैं, ठाकुर जी में भी लौकिक इंद्रिय वगैरह है, तो अपने जैसे ही कोई होंगे। बिल्कुल गलत बात है। मैंने ठाकुर जी कहे कि यहाँ तर्क काम नहीं चले। और भागवत का देखो ये साफ कह रहे हैं कि अतर्क ग्रहेशु तासाम अनपाई तर्क। ठाकुर जी जो भी लीला करे हैं वो तर्क में तर्क नहीं करे हैं। तासाम तर्के न योजय। ठाकुर जी की जो भी कृति हो गए है, ठाकुर जी की जो भी लीला हो गए है, वहां में तुम तर्क मत करो। क्यों तर्क मत करो? कि यदि तुम तर्क बुद्धि कर रहे हो तो तुमको ठाकुर जी में मानव बुद्धि है, और यदि तुमको मानव बुद्धि है और तुम्हारे जो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के कारण तुम बात लीला को श्रवण कर रहे हो, तो तुम भूल कर रहे हो, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। और याली गुसाई जी ने जब श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ लिखो, वह वक्त स्पष्ट वार्निंग गुसाई जी ने दी कि वह को श्रवण मत करो, अपि वैष्णव पढ़वे को या को प्रयत्न मत करियो, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम भले वैष्णव हो तो भी। और अपने संप्रदाय में जा भी प्रकार के जो बिगाड़ गए हैं, वहां का कारण ये अपनी मानसिकता है। भगवत लीला में या तरह की बुद्धि रखी है। यानी ये मैसेज भागवतकार ने या लीला के द्वारा अपने को दियो है। और या के कारण अपन यूं कह रहे हैं कि 16,100 कन्या के पति होते हुए भी ठाकुर जी ब्रह्मज्ञ हैं, ब्रह्मचारी हैं। ये आपकी दिक्चक्रवर्तीता का प्रमाण। दिक्चक्रवर्ती सत्कीर्ति को सबसे बड़ा प्रमाण है कि ठाकुर जी या तरह की लीला को कर रहे हैं कि अपन ऐसे नहीं कर पाएंगे। अपनी सामर्थ्य बहुत क्षुद्र है, अपनी सामर्थ्य बहुत सीमित सामर्थ्य है, लेकिन ठाकुर जी की लीला जो ऐसी है कि ठाकुर जी कन्या को वर्ण कर रहे हैं, तब भी वहां में वो भाव नहीं है। मैं अक्सर अपने को ये बात हमेशा समझाता रहूं हूँ कि ये जो
रसा नाम समूह रास होवे है, रस के समूह को रास कहो जाए। और रास कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी अपनी जो कर्मेंद्रिय हैं और अपनी जो ज्ञानेन्द्रिय हैं, क्या अपन उन कर्मेंद्रियन को और अपनी ज्ञानेन्द्रियन को कोई मूर्त रूप दे सके, कोई रूप दे सके? लेकिन ठाकुर जी दे सकते हैं। ठाकुर जी में जो कर्मेंद्रिय है, कर्म करने की जो शक्ति है, वह को मूर्तिमान स्वरूप ये अग्नि कुमारी का है। ये अग्नि कुमारी का है जो दंडकारण्य में जो ऋषि तपस्या कर रहे थे रामावतार काल में, और उनने रामचंद्र जी को देख के जो आकर्षित भय, और वह आकर्षित होने के कारण ठाकुर जी ने उनको वरदान दियो कि हम जो है जब माने ये द्वारका में जब कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे तब तुम्हारे मनोरथन की पूर्ति करेंगे। तो ये सारी अग्नि कुमारिकाएं जो हैं, वो जो जिनको अपन ऋषि रूपा कह रहे हैं, वो ठाकुर जी की कर्मेंद्रियों को अवतरित रूप है। ठाकुर जी की कर्मेंद्रिय कर्म करने की शक्ति की मूर्तिमान स्वरूपा है। और जितनी भी विवाहित गोपियां हैं जिनको अपन ऋषि वो प्रौढ़ कह रहे हैं, विवाहिता गोपी कह रहे हैं, श्रुति रूपा कह रहे हैं, वो सारी ठाकुर जी की ज्ञान शक्ति को अवतरित रूप है। ठाकुर जी के स्वरूप को समझ रही है, ठाकुर जी के स्वरूप को जान रही है। आप एक बात बताओ कि ठाकुर जी के स्वरूप को जानना, जैसे अपन कोई चीज को समझ रहे हैं तो अपनी ज्ञान शक्ति से समझ रहे हैं, अपन कोई चीज को कर रहे हैं तो अपन की क्रिया शक्ति से अपन वह कार्य को पूरा कर रहे हैं। तो क्या अपन को अपनी क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के साथ जो खेलना है वो अपनो भी रास है, वो अपनो रास है। ऐसे ही ठाकुर जी अपनी क्रिया शक्ति को और ज्ञान शक्ति के साथ में जो रमण कर रहे हैं, वहां का उदाहरण ये रासलीला है, या कुछ यहाँ अर्थ में लेना चाहिए। और ये अर्थ जो है ना वैष्णव, वो मेरे कल्पना को थोपो हुए अर्थ नहीं है, वहां पे भी जरा सर्टिफाइड अर्थ है, या तो आप खोज लीजिए, हमें जरा भी लौकिक बुद्धि नहीं आई ना बात ख्याल में। या बात को जब अपन समझें तो ठाकुर जी को, जहां रामचंद्र जी को एक पत्नी व्रत था, तो एक बात ध्यान को समझे, वहां कृष्ण को अनेक अनेक जो है युवतियों के साथ संबंध है, और फिर भी ठाकुर जी ब्रह्मज्ञ है। मैंने खाली जो है द्वारका की मैंने 108 पटरानी नहीं, बिहार सु लाई भाई ये 16 मैंने बिहार सु जो लाए भाई ठाकुर जी कन्याएं हैं वो अलग, ये 16,100 यहाँ पे भौमासुर के बंदी गृह से छुड़ाई ये कन्या अलग, श्रुति रूपा अलग, ऋषि रूपा अलग, न जाने कितनी। लेकिन इन सब के साथ ठाकुर जी को क्या भी प्रकार का संबंध है, वो वह प्रकार का संबंध नहीं है दूषण वालों, बिल्कुल अदूषित निर्दुष्ट संबंध है। यह बात को अपने को कभी भूलना नहीं चाहिए। और ये अपन नहीं भूले तो अपने को या नाम में जो ठाकुर जी को जो रूप गुण प्रकट हो रहे हैं कि दिक चक्रवर्ती सतकीर्ति, ये एकदम उभर के आ जाए सामने इन सब लीला अंत श्रवण से। तो मेरे हिसाब से मैंने यह नाम को जस्टिफाई किए, कल के जो अधूरो निरूपण हो तो वह मैंने यहाँ पूरा किया। आज जो है, आज अपन एक नयो नाम देखेंगे, और वो नाम है महोज्वल चरित्रवान। महोज्वल चरित्रवान, देखो ये दोनों जोड़का के नाम है, दिक चक्रवर्ती सतकीर्ति और महोज्वल चरित्रवान, ये दोनों युगल नाम है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे हैं? महोज्वल चरित्रवान का अर्थ है कि जिनको चरित्र महान उज्ज्वल है, ऐसा श्री गोसाई जी आयो, महान उज्ज्वल चरित्र वाले श्री गोसाई जी हैं। तो जब गोसाई जी महान उज्ज्वल चरित्र वाले हैं, तो या नाम के अर्थ में कोई विशेष देखो बात ज्यादा देवकी नंदन जी ने करी नहीं, वही बात करी है कि गोसाई जी देखो ये देवकी नंदन जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि महा
अति अपरिमितानि गुणपूर्णानि उज्ज्वलानि योषरहितानि तानि चरित्राणि विद्यन्ते यस्य इति सतता। मैंने महाज्वल मैंने आप महान उज्जवल चरित्र वाले हैं, आपको चरित्र अपार है और निर्दोष पूर्ण गुण आपको है। और दिक्चक्र तो परिमितम भवति तदवर्तित्वेन कीर्तेरपि तथाक्रम भवेत् अतः तस्या चरित्र व्यापकत्वात्। अब एक बात देखो, या के पहले को जो नाम आयो दिक्चक्रवर्ती सत्कीर्ति, तो दसों दिशा में आपकी कीर्ति व्याप्त है, लेकिन दिशाएं तो सीमित है ना, दिशाएं तो सीमित है। तो यूं कह रहे कि दिक्चक्रम तो परिमितम, भाई दिशाएं तो परिमित है, सीमित है, और और उनमें आपकी कीर्ति यदि व्याप्त है तो आपकी कीर्ति भी परिमित हो गई, लिमिटेड हो गई। लेकिन आपका चरित्र यूं कह रहे हैं कि व्यापक चरित्र है, आपके चरित्र को कोई पार नहीं पाया जा सके। वह आशय को प्रकट करने के लिए ये नाम आयो है कि महा उज्ज्वल चरित्र आपको है। ये इतनो ये खाली देवकीनंदन जी ने या मैं टीका में खुलासा करो है। और जब तक या कि एक बात समझो कि या को जो भी वार्ता चरित्र को संबंध है या नाम से, या नाम को वार्ता चरित्र अपन यूं देखें कि ब्रज में कोई धनाढ़ ब्राह्मण रहते थे, वार्ताकार ऐसे बता मैं कि बहुत धनी ब्राह्मण रहते तो वाने अपने बहन की हत्या कर दी थी, पैसा के लालच में अपनी बहन को मार दिए थे। और बहन की हत्या करने के कारण वह ब्राह्मण को सर्प की योनि मिली, और वो सर्प वहाँ घाट के पास एक बिल में रहते थे। और जब श्री गोसाई जी वहां पधारे और अपने चरणारविंद को गोसाई जी ने धोयो, और चरणारविंद के धोए गए जल बिल में गयो, और वह बिल में जल जब गयो तो वह सर्प को उद्धार भयो। तो वह तुरंत दिव्य होने वाले आके गोसाई जी को दंडवत करी और दिव्य होने को प्राप्त भई। ये गोसाई जी को महाउज्ज्वल चरित्र है। एक ये अपने को मिले वार्ता में एक चरित्र, और दूसरों भी मिले कि गोसाई जी को एक सेवक है तो गुलाब दास करके, और वाने गोसाई जी की परीक्षा ली कि भाई गोसाई जी की परीक्षा तो लूं कि गोसाई जी में कैसी सामर्थ्य है। तो आगरा में जाके जो है वो वेश्या के पास रहते तो, और वहाँ वेश्या के पास रहन सहन करने से वाको गुलाब दास की जगह वाको नाम गुलाब खान पड़ गया। लेकिन जब कालांतर में वाकू ये समाचार मिले कि गोसाई जी मेरे को याद करे हैं, और जब ये वाकई बात पता चली तो माने तीन तीन बार वह वैष्णव से पूछी कि तुमने क्या कही, वापस तुम बोलो। तुमने कही गोसाई जी तुमको याद करे हैं, ऐसे तीन बार बोली, और तीसरी बार सुनते ही गुलाब खान ने देह छोड़ दी। तीन बार सुन के तुरंत ही। अब आप ये देखो कि महाउज्ज्वल चरित्र गोसाई जी को है कि नहीं। एक बात समझो, यासु अपन को व्यभिचार करने को लाइसेंस नहीं मिल रहा हो, ये बात मैं आपको बता दूं। कितने या वार्ता को नोशन याद करे तो लेना है, या वार्ता को सार याद करे तो अपन को बात करे तो बात करे कि व्यभिचार कर दो कुछ छूट है, ऐसा नहीं है। तो मतलब ऐसा नहीं लेना है, या तो मतलब कैसे लेना है। तो जो व्यभिचार करते हुए जो जीव है वाको भी श्री गोसाई जी उद्धार कर रहे हैं, करके गोसाई जी जो है महोज्वल चरित्रवान है, ये अपन ने देखो। और ये तो अपन ने महोज्वल चरित्रवान के संदर्भ में सांप्रदायिक अर्थ या तो देवकीनंदन जी की टीका के अनुसार क्या हो गए है वो अपन ने समझे। अब जो है कि भागवती कर भागवत के साथ संगति है, तो भागवत के साथ संगति में या नाम की अपने को मिले है भागवत को जो है वो 74 74वां अध्याय, 74वां अध्याय कहाँ चलेगा, अगर आप लोग के पास है तो वो खोल लो आप।
जहाँ में भगवान की अग्र पूजा और शिशुपाल को उद्धार। भागवत के अनुसार 74 अध्याय और सुबोधि जी के अनुसार 71 अध्याय है, 71वां अध्याय। यह अध्याय में कृष्ण वो सबसे पहले आप देवकीनंदन जी की जो पंक्ति है या को निरूपण कर देंगे कि आप गोसाई जी जो है निर्दोष पूर्ण गुण वाले हैं और आप गोसाई जी में अपार गुण विराज रहे हैं। ये बात देवकीनंदन जी की याद रख के जैसी संगति मैंने ढूंढी है। अब आप देखो कि जिनको महान उज्जवल चरित्र हो, जाको महान उज्जवल चरित्र हो, वाकी स्तुति करी जाए, सबकी स्तुति नहीं हो। तो या अध्याय का जो दूसरो श्लोक है, दूसरो, तीसरो, चौथो, पांचवो और छठो, 2, 3, 4, 5, 6, ये 5 श्लोक में युधिष्ठिर जी प्रभु की निर्दोष पूर्ण गुणता को प्रकट करता है। युधिष्ठिर जी ये कहना चाह रहे हैं कि ठाकुर जी निर्दोष पूर्ण गुण वाले हैं। अब यहाँ में देखो ठाकुर जी को ये स्पष्ट संबोधन कर रहे हैं युधिष्ठिर, ये त्रिलोक के स्वामी हैं, ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि लोकपाल सब आपकी आज्ञा पावे के लिए तरसते रहे हैं। ये सारी बातें आप देख लीजिए, मैं ज्यादा खुलासा नहीं करूंगा, अध्याय तो अध्याय, ये तो आपको खाली निर्देश कर दिया मैंने, बाकी आप पढ़ लीजिए पूरा अध्याय। और ये 2, 3, 4, 5 में यही सब बात ठाकुर जी के गुणन को वर्णन बताया है कि ठाकुर जी क्यों, ठाकुर जी में ऐसा कौन सा महात्म्य है जाके कारण सब आपकी ओर लालायित रहने हैं, आपकी तरफ आकर्षित रहने हैं, ऐसा कौन सा कारण है ये बताया है। और उसके बाद 6ठे श्लोक में जब ये अध्याय ये है कि राजा युधिष्ठिर जो है वो राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं। प्रसंग ये है कि राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, और राजसूय यज्ञ जब करो जाए, आपको ये मैं बात बता दूं कि राजसूय यज्ञ वो ही व्यक्ति कर सके है जो चक्रवर्ती हो, माने जाने 10 दिशाएं में जाकी कीर्ति हो, जाने सब राजान को जीते हों, वो राजसूय यज्ञ करने का अधिकारी है। हर राजा राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। अब यहाँ के लिए ये जो अध्याय है, या एक अध्याय से अपन 2 नाम अपन समझ रहे हो, एक महोज्वल चरित्रवान और एक अनेक क्षितिपक श्रेणी मूर्धा शक्ति पदा, मुझे ये जो 56 वो नाम आ रहा है वो भी यही अध्याय की संगत है। तो 2 नाम एक साथ अपन यह अध्याय को समझ रहे हैं। तो मैंने आपको ये बताई बात कि चक्रवर्तीता तब मिले है कि जब अपन सारे राजान को अपन जीत लें, और जो सारे राजा इनको जीते वो जब राजसूय यज्ञ करे, तो राजसूय यज्ञ के प्रारंभ में अग्र पूजा हुआ। अग्र पूजा का अर्थ क्या हुआ है कि जो सबसे बड़ो व्यक्ति होवे ना, वहां को पहले पूजन करके यज्ञ प्रारंभ होगा, या को अपन अग्र पूजा कह रहे हैं। तो सुखदेव जी ने ये डिसाइड किया कि अब हमको राजसूय यज्ञ करना है। अब जिनकी 10 दिशाओं में कीर्ति है, दिक चक्रवर्ती सत्कीर्ति याद रखियो, जिनकी सब दिशाओं में जिनकी कीर्ति व्याप्त है, जिनको चरित्र इतना महान उज्जवल है,
वासु आज्ञा नहीं लो तो कौन सा दूसरे से आज्ञा लो करके सुखदेव जी ने परीक्षित को कही कि हे परीक्षित, धर्मराज युधिष्ठिर ने या प्रकार से कृष्ण की आज्ञा ली कि आपकी आज्ञा हो तो मैं यज्ञ प्रारंभ करूं और आपकी पूजा करूं। और वहां में अनेक बातें, ब्राह्मण के बहुत सारे नामन को डिस्कशन है, वो आप पढ़ लीजिए बाद में। लेकिन ये जब बात आगे चली तब जो है कृष्ण को महोज्वलित चरित्रवान को जो स्वरूप है वो 20, 21, 22, 23 और 24 इन 4 श्लोकन में ठाकुर जी को महोज्वल चरित्रवान को प्रकट भयो कि क्यों श्री कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य है। कभी अपन को ऐसा होगा ना कि श्री कृष्ण में ऐसा कौन सी खास बात है कि जो कृष्ण को सब देवन से अलग कर रहे हैं। कभी अपन ढूंढते रहना चरित्र ठाकुर जी के, तो ये वो पॉइंट है। इन सब पॉइंट को अपन को नोट करके रखना चाहिए और कृष्ण के चरित्र को समझने के लिए सब कोई को बताना हो तो अपन बता सकें। क्या मैं ठाकुर जी के स्वरूप को बहुत सुंदर वर्णन करो गया है। अब जब ये वर्णन आयो, ये पूजन की बात चली, कौन पूजन के योग्य है, क्यों कृष्ण को सिलेक्ट किया जा रहा है, तो याके इन श्लोकन की सुबोधनी जी में महाप्रभु जी से भी तो अपन कंसल्ट कर रहे हैं। महाप्रभु जी क्या आज्ञा कर रहे हैं यहाँ विषय में। महाप्रभु जी ने एक बड़ी मजेदार यहाँ में एक बात बताई है कि व्यक्ति में पूजनीयपनो कैसे आवे है। ये पूजनीय बनने के लिए 4-5 बातें चाहिए। तो कौन सी 4-5 बातें हैं, तो कह रहे हैं कि ब्रह्म तत्व, ब्रह्मज्ञत्व जामे हो वो पूजनीय है। ब्रह्मज्ञत्व मतलब ब्रह्मज्ञ, ब्रह्म को जानने वालों, वो ब्रह्मज्ञ है जो ब्रह्म को जान तो हो। और ब्रह्म को जानने को स्वभाव जामे हो वाकू ब्रह्मज्ञत्व वामे है। या तो वामे ब्रह्मज्ञत्व होना चाहिए, दूसरी क्वालिटी क्या चाहिए कि भगवत्व होना चाहिए। भगवान पनो, भगवान पनो मतलब ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये जो 6 भग हैं वो हमें होने चाहिए तो वो पूजनीय बने। तीसरा मान्यत्व होना चाहिए। तो महाप्रभु जी सब क्वालिटी गिना रहे हैं, यही ब्यूटी है महाप्रभु जी की। ये हर बात की तह तक जाके वहां को एकदम निराकरण करे महाप्रभु जी। ये सब सुबोधनी जी से मैं लाया हूँ रत्न, ये मेरी बात नहीं है। मान्यत्व होना चाहिए। मान्यत्व मतलब सब आपको स्वीकार करने के नहीं, हाँ ये बड़ो है ऐसे। और मान्यत्व कैसे मिले, तो कुल वृद्ध जो होवे, कुल में सबसे बड़ो होवे वाकू मान्यता मिले, या पिता मह होवे, पिता को पिता, तो वो पूजनीय बने। ये तीसरी क्वालिटी है। चौथी क्वालिटी कह रहे हैं महाप्रभु जी के श्रेष्ठत्व होना चाहिए। श्रेष्ठ होना चाहिए। कोई अपने में या तरह को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई गुण अपने पास होए कि जा गुण के कारण अपने में पूजनीयपन हो रहा है। भले अपने में और कोई क्वालिटी हो या ना हो, लेकिन वो श्रेष्ठता आनी चाहिए। और इन सब क्वालिटी को विचार करते समय जब युधिष्ठिर ने ठाकुर जी को सिलेक्ट करे तो सारे सभा सदन में या प्रकार की एक बहस छिड़ गई कि कृष्ण को क्यों सिलेक्ट कर रहे हो भाई। कृष्ण को चरित्र महोज्वल चरित्र नहीं है,
क्यों? कारण कि ब्रह्मज्ञत्व, भगवत्व, मान्यत्व और श्रेष्ठत्व भी तो क्राइटेरिया है मोहज्जलता को डिसाइड करने के लिए। तुम पहले बिना सब कुछ डिस्कस करे भाई तुम कैसे कह सको कि ठाकुर जी में मोहज्जल चरित्रवान है, महापुरुष ठाकुर जी हैं। अब आप भूल मत जाइए अपन मोहज्जल चरित्रवान कृष्ण में घटा रहे हैं, गोसाई जी में नहीं घटा रहे हैं, भागवत संगति कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अच्छा ये बताओ कि ब्रह्मज्ञत्व कौन में यहाँ पे सभा में बैठे हुए में ब्रह्मज्ञत्व कौन में है? तो कह रहे हैं कि वेद व्यास जी बैठे हुए हैं, वो ब्रह्मज्ञ है, उनकी पूजा करो। ऑल राइट। कोई कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, भगवान की पूजा होनी चाहिए, जहाँ में भगपनो होए, जहाँ में भगवान पनो होए वो पूजनीय होए, या लिए भगवान पूजनीय। कोई कह के नहीं नहीं नहीं, एक मान्यत्व भी तो क्राइटेरिया है भाई। कुल कुल वृद्ध जो होए, जैसे व्यास जी हैं वो कुल वृद्ध हैं और पितामह भी हैं। क्यों व्यास जी को सिलेक्ट नहीं करे? वो ब्रह्मज्ञ भी हैं और कुरुश्रेष्ठ भी हैं, कुल वृद्ध भी हैं और पितामह भी हैं, यानी उनको सिलेक्ट करो वेद व्यास जी को पूजा के लिए। अग्र पूजा, सबसे पहली पूजा उनकी होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये सारे क्राइटेरिया खोटे हैं, अपन लोक में रह रहे हैं, दुनिया में रह रहे हैं, अपन को लौकिक नियम फॉलो करने चाहिए। भाई श्रेष्ठ पनो काय में है ये तो बताओ। तो कह रहे हैं कि गंगा पुत्र भीष्म जो है, या तो बेटर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने पास, श्रेष्ठ तो भीष्म ही है, भीष्म की अग्र पूजा होनी चाहिए। कहें कि वो पितामह होने के साथ साथ उनमें श्रेष्ठता भी है, एडिशनल क्वालिटी है, तो भीष्म की पूजा करो। कुछ लोगों ने ऐसे कही कि नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मज्ञत्व, भगवत्व, मान्यत्व या श्रेष्ठत्व को विचार मत करो, ये श्रेष्ठत्व भीष्म जी को जिनके कारण मिला है उनकी पूजा करो। मतलब परशुराम जी की पूजा करो। भीष्म भीष्म के गुरु कौन है? परशुराम है, परशुराम शिष्य है भीष्म, तो ये श्रेष्ठता उनके कारण आई है भाई, तुम परशुराम को भूल गए। अब ये सारी बातें डिस्कस हो रही हैं। अब ये सारे लोग, वेद व्यास जी, भीष्म पितामह, परशुराम, यदि यूं कह दें कि हमको श्री कृष्ण अपने पूज्य के रूप में स्वीकारें, तो कथा समाप्त हो गई कि नहीं हो गई? उन सारे सभा सदन में इन महानुभावन ने एक स्वर में ये निर्णय दियो कि हम श्री कृष्ण को अपने पूज्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। और ये बात देखो आप, यह अध्याय के मैंने आपको बताई बात, हाँ, 20, 21, 22, 23 और 24वें श्लोक में ये बात हो रही है, ये बात आ रही है। और 25वें श्लोक में सब लोग एक सम्मति से निर्णय करेंगे, बहुत ठीक बहुत ठीक, यही बात सही है। इन सब बातों से अपने को पता चले कि ठाकुर जी में मोहोज्वल चरित्रवान पन ठाकुर जी में विराज रहे हैं। लेकिन स्टोरी स्मूथ चले तो फिर स्टोरी स्टोरी नहीं है ना, कोई विलन भी तो आना चाहिए। वहां शिशुपाल की एंट्री हो रही है। शिशुपाल ने बाबखर बीच में हस्तक्षेप करके ठाकुर जी को 100 गालियां दी हैं। और ठाकुर जी बेचारे, एक बात समझो कि ये ठाकुर जी को श्री गुण यहाँ में प्रकट हो रहा है, ठाकुर जी की शोभा प्रकट हो रही है। कहेंगे शिशुपाल के उद्धार करने के कारण ठाकुर जी को जो शोभा भई है। और शिशुपाल के 100 गाली पूरी हो गई, इस कितने लोग सभा में से उठ के बाहर चले गए। ठाकुर जी के, मतलब ये जो ठाकुर जी के लिए जो अपशब्द शिशुपाल ने वापरे थे वो तो सुनो नहीं। महाप्रभु जी वहां सुबोध जी में लिख रहे हैं कि यदि तुम
जाके प्रति तुम्हारा बहुत काम की बात है वैष्णव, ये बात ध्यान से सुनो आप लोग। जाके प्रति तुम लोगों की निष्ठा है, जाके प्रति तुमको आदर भाव है, और वाके अपोज में यदि तुम अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हो कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वहां को अपोज नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को, कम से कम वहां के बारे में सुनो तो मत, निकल जाओ वहां से। इतना कर सको कि नहीं? यदि अपन वहां खड़े खड़े वहां की बुराई सुनते रहे, जाके प्रति अपने को गुरु भाव है, जाके प्रति अपने को निष्ठा को भाव है, आदर को भाव है, वहां अपन खड़े हैं हाथ जोड़ के हाथ बांध के खड़े हैं, लेकिन तुम गाली दो और हम सुन रहे हैं, ये ज्यादा ज्यादा अपमान की बात कोई और नहीं। कम से कम वहां हाजिर नहीं रहने चाहिए, वहां तुम्हारा हाजिर नहीं रहना, यह बात को सूचक है कि तुमको आके प्रति निष्ठा है। जहां अपने को महाप्रभु जी की गाली पड़ती हो, महाप्रभु जी को गाली देते हो, वह व्यक्ति की सभा में जाकर बैठना और अपमान है महाप्रभु जी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये सब आपने मन में आप लोगों ने सुनी हो, समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जितने भी अन्य संप्रदाय के लोग हैं जो महाप्रभु जी को गाली दे रहे हैं, उनकी धर्म सभा कभी अटेंड नहीं करनी। ये जितने भी ये स्वाध्याय परिवार है, पेट भर भर के महाप्रभु जी को गाली दी है, लेकिन वो खुद पांडुरंग आठवले यह बात को भूल गए हो कि जब वक्त माने अपनो कैरियर शुरू करो तो वह कुछ सुनने वाली पब्लिक पुष्टि मार दी आती, पुष्टि मार की पब्लिक नहीं वह कुछ सुने हुए और वह को पॉपुलर बनाया है। आज अपन वही की सभा में जाके अपन हाथ जोड़ा के वही की कथा सुने, उन सुबोधनी जी के वचनन को तो कह के पॉपुलर भयो है, और उन्हीं महाप्रभु जी को गाली दे रहे हैं। तो ऐसे अधर्मी को क्यों सुननी चाहिए? मैं ये कहूँ, मतलब ये अधर्म है। व्यक्ति कैसो भी हो, अपन को वास्तव मतलब नहीं है। अपन महाप्रभु जी के अनुयायी हैं, महाप्रभु जी की वाणी को जो अनुमोदन करते हो, आदर देते हो, सम्मान देते हो, वाकु सुनना चाहिए जाके, वो कैसा भी हो, अपन को वाकु क्या मतलब, ख्याल आया ना? तो ये भी एक मैसेज है। अगर अपन ये कर रहे हैं तो अपन वह महोज्वल चरित्रवान के प्रति अपनो निष्ठा को प्रकट कर रहे हैं। और साफ वर्णन आ रहा है कि सभा को छोड़ के भाग गए कि हमसे सहन नहीं हो रहा है, कम से कम इतना तो करो। और ये देखो, मैं आपको प्रमाण बताऊं, 40वां श्लोक देखो, यह अध्याय का 40वां श्लोक। सुखदेव जी परीक्षित जी को यह बात कह रहे हैं कि हे परीक्षित, जो भगवान की या भगवत परायण भक्तों की निंदा सुनकर वहां से हट नहीं जाता, वो अपने शुभ कर्मों से च्युत हो जाता है और उसकी अधोगति होती है। ये मेरे वचन। अब आपने कौन को चिन्हो है अपनी निष्ठा को? आपकी निष्ठा कौन के प्रति है, ये कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करोगे। और आपने जाकर डिसाइड कर लियो, वहां के प्रति आपकी आदर प्रकट करना आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है। सारे राजाएं जो है ना, जो ठाकुर जी के सपोर्ट में आते, वो सारे तलवार लेके खड़े हो गए, लेकिन शिवपाल कोई तो रोके नहीं, रोक रहे तो महान पराक्रमी हो तो चेदी नरेश હતો, महान पराक्रमी योद्धा હતો शिवपाल। करके ठाकुर जी ने अपने चक्र से उद्धार किया। तो चक्र से उद्धार करके ठाकुर जी ने अपने अग्र पूजा को सर्टिफाई किया कि नहीं, मैं ही पूजन के योग्य हूँ। और वह वक्त जो है, सारे राजाएं एक सुर में अपना अपना मुकुट ठाकुर जी के चरणार में भर दियो कि नहीं, आप ही अग्र पूजा के योग्य, हम आपको समर्पित हैं। तो ये देखो, अनेक क्षितिपथ श्रेणी मूर्धासक्त पदाम्बुज, ये नाम भी यहाँ सार्थक हो रहे है, और मोहज्जल चरित्रवान ये नाम भी यही अध्याय से जुड़ रहे हैं। तो दो नाम एक अध्याय से जुड़ रहे हैं। तो दोनों नाम आज अपन ने दो नाम कर लिए, कल एक नाम किए, तो तीन नाम अपने
नाम रत्ना के स्तोत्र के पूरे भय, तो 56 नाम अपने पूरे हो गए। आपको ये संगति संगति लगी कि नहीं? एक बार फिर आप इन सारे पॉइंट्स को विचार करियो, क्योंकि 1 घंटा में इन सारी बातों को समावेश करके इनको क्लब करके आपको बताना टाइम बहुत कम पड़े। तो मुझको कितनी सी ऐसी ऐसा एक क्लास पूरी हो जाए, वाकई बात मुझको याद आ जाए, करे ये बात तो मैंने कही नहीं, ये बात रह गई, फिर क्या फायदा, क्लास हो गई वाकई बात तो बेकार है। लेकिन मैं आपको कहूँ कि बहुत सारी ऐसी बातें रह गई हैं जिनको अपन या नाम से जोड़ सकते। तो जब आप सुबोधि जी देखोगे तो आपको खुद को पुरायमान होगा कि नहीं, ये बात भी सोच रही है करके। आ, एक दो बातें और रह गई हैं, लेकिन अब इतना समय नहीं रह गया है कि बातों को डिस्कस करता हूँ, लेकिन दिशा निर्देश आपको करूंगा। या सारी बातों को सुन के ये दुर्योधन को ये बात पची नहीं, और दुर्योधन कुरु वंश को रोग रूप हतो, कुरु वंश को रोग रूप हतो। आप लोगों को भी आ रही है आवाज यहाँ की? बहुत डिस्टर्बेंस है यहाँ, काम चल रहा है। तो ये रोग रूपता जीव में कब आवे है, कैसे आवे है कि सुबोध जी से बहुत अच्छे सुबोध जी हैं, लेकिन मेरे पास अब आपको टाइम बचो नहीं है, तो मैं आपको वो सारी बातें बताऊं सुबोध जी की। तो या कि 53वें श्लोक की आप सुबोध जी जरूर देख लीजिए, ये अध्याय को जो 53rd श्लोक है, बाकी सुबोध जी आप अध्ययन कर लीजिए। ये जैसे अपन हमें महावीर जी ने ये बात बताई है कि जैसे आदमी जो है वो गरिष्ठ भोजन उम्र हो जाए और गरिष्ठ भोजन पचा नहीं पा रहा है, ऐसे ही जो है मैंने जब अपने में पाप रोग अधिक बढ़ जावे तो ठाकुर जी को महिमा रूप जो गरिष्ठ भोजन है वहां को पचा नहीं पा रहे। तो महावीर जी ने ऐसे उदाहरण देकर हमें समझाया, बहुत बढ़िया बात है। और यह श्लोक के छेले में लास्ट श्लोक है 54th श्लोक, वहां में भागवत का ये बात कह रहे हैं कि जो मनुष्य विष्णु के या में ठाकुर जी के, देखो वो दिक चक्रवर्ती सतकीर्ति वाला जो अध्याय है वहां को लेके ये अध्याय तक ठाकुर जी के 3 बातें समझाई गई। मैंने ये शिशुपाल को वध, राजान को कैद से छुड़ानो और यज्ञ कर्म, ये 3, इन 3 चीजों को जो श्रवण करे है वो सर्व पापन से छूट जाए है, ऐसे भागवतकार कह रहे हैं कि यह इदम कीर्तयेद विष्णु हो कर्म चेज्य अवधादिकम राजमोक्षम हितानंच सर्व पाप ही प्रमुच्यते। ये ठाकुर जी को महोज्वाल चरित्रवान है। हरी लीला को आपको श्रवण करना है, श्रवण करवे मात्र तू आप सारे पापन से छूट जाओ। यासु ज्यादा महोज्वल चरित्रवान का क्या होता है प्रभु की। तो महाप्रभु जी ने या कि सुबोध जी में ये बताया है कि ये जो चैद्य मैंने शिशुपाल वगैरह असुरन को जो वध कियो वो ठाकुर जी की तामस लीला थी, राजान को छुड़ानो ठाकुर जी की राजस लीला थी, और यज्ञ को श्रवण करना ये सात्विक लीला थी। तो इन लीला को श्रवण करके अपन अपने त्रिगुण से छुटकारा पा सकेंगे, ऐसा मैसेज ठाकुर जी यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। तो ये कुल मिला के सारे नाम को संगति होती। तो मुझको लगे आज अपन ना रखें, और एट लेंथ अपन ने डिस्कस तो करी है बात, और विशेष जो भी बात हो आप लोग पूछ सको अगर आपको नहीं आया हो ध्यान में तो, लेकिन अभी समय तो नहीं रहेगा, लेकिन आप लोग जरूर मैसेज में भी पूछोगे तो जरूर जवाब देंगे। तो यहाँ रखूँ मतलब। जय जय श्री आप। और एक आश्रय को पद करके समाधान करूँ। आप गोसाई जी की बधाई बैठी है तो एक गोसाई जी की बधाई अपन गा लें कि हम तो श्री विठल नाथ उपासी, और ये राग नट में है। हम तो श्री विठल नाथ उपासी,
सदा सेवो श्री वल्लभ नंदन, सदा सेवो श्री वल्लभ नंदन, कहा करो जाय काशी, हम तो श्री विठल नाथ उपासी, खांडनाथ जो और रुचि उपजते, तो कहियत असुरासी, शीस स्वामी धरन श्री विठल, शीस स्वामी गिरधर श्री विठल, वाणी निगम प्रकाशी, हम तो श्री विठल नाथ उपासी। मने ये चीज स्वामी कह रहे हैं कि हम काशी जाके क्या करेंगे, हम तो विठलनाथ को उपासन कर ले तो हमारा काशी जानो हो गयो, कह रहे हैं। और इनको छोड़ के जाको और में इंटरेस्ट लग रहे हो है, वो तो असुर है। चीत स्वामी कह रहे हैं सो कहिए असुर आसी। और चीत स्वामी गिरधरन श्री विठल कह रहे हैं कि हम क्यों गोसाई जी का अनुसरण करना चाह रहे हैं, कारण कि वो मोहज्वाल चरित्रवान है, जिनकी कीर्ति जो है सब जगह व्याप्त है, और वाणी निगम प्रकाशित है। आपकी वाणी जो है वो निगम को प्रकाशित करे। हम आपकी वाणी को पान करें तो हमको वेद के रहस्य पता चले हैं। तो ऐसा कह रहे हैं कि हम तो श्री विठल नाथ उपासी। तो ऐसे सुंदर ये कीर्तन है। तो सबन को गोसाई जी के उत्सव की बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, और सबको आज अपन यहाँ रखते हैं। दंडवत प्रणाम। जय जय श्री। हाँ 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 हाँ। दंडवत जय प्रणाम। जय जय श्री। जय श्री। खूब दंडवत खूब मंगल प्रणाम। बधाई। जय श्री। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जय दंडवत जय श्री प्रणाम। जय जय श्री। प्रणाम मने गोसाई जी के सब दंडवत प्रणाम। जय जय श्री। बहुत बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर, जैसे बहुत बहुत सुंदर। अद्भुत अद्भुत हुआ। दंडवत प्रणाम। बढ़िया। આપને એક ક્વેશ્ચન કરું જે हाँ खूब हाँ। आनंद આવ્યો जय जय श्री। खूब आनंद આવ્યો प्रणाम। નામ રખાખ્યાનનો। कौन सा क्वेश्चन है? आपने जो ज्वल उज्जवल चरित्रवान और अनेक चित विभ्रांता वो श्री ठाकुर जी। हेलो, हैं? सुनाई देता है? हाँ सुनिए। तुम बोलो। हाँ, अनेक चित्त विभ्रांता और मोहजाल चरित्रवान, वो दोनों अपने कृष्ण के साथ समन्वय किया। तो अभी श्री गुसाई जी के साथ कैसे समन्वय, वो नंदनंदन स्वरूप है, ऐसे समझने का। एक बात तो गोसाई जी के साथ ऐसे होएगा कविता बहन के अनेक राजा भी गोसाई जी के सेवक हते के नहीं? हाँ, हते हते हाँ। हते ना। तो अनेक स्थिति श्रेणी मूर्धा सक्त पदाम्बुज भय के नहीं गोसाई जी? हाँ बराबर है। टोडन में और सब जा करके ठाकुर जी ने शिशुपाल को संहार कियो, बाप भगत भी सब राजा ठाकुर जी के शरण आए। तो हाँ, ठाकुर जी भी अनेक स्थिति श्रेणी मूर्धा सक्त पदाम्बुज भय। ऐसी संगति है कि नहीं? हाँ हाँ, संगति है। तो मोहनजाल चरित्रवान अद्भुत आपने बताया। हाँ वो ब्रह्मत्व, महत्व, श्रेष्ठत्व कितना सुंदर आपने बताया। तो हाँ। ऐसे श्री गुसाई जी के साथ हम कैसे समन्वय करेंगे? ये मोहज्वल चरित्रवान मैंने आपको बताया ना कि आपको ये गुलाब खान। हाँ, वो तो दो वार्ता प्रसंग से हम सुन लिया, गुलाब खान और ब्राह्मण की वार्ता से। तो वो मोहज्वल चरित्रवान तो है ठाकुर जी के। हाँ ऐसे पापी जन को भी ठाकुर जी उद्धार कर रहे हैं।
हाँ यहाँ से ज्यादा और क्या चाहिए आपको? चाहिए, उज्ज्वल बरोबर. चरित्र, बरोबर. नहीं तो कौन उद्धार करे? जो वेश्या के पास जा रहे हो और खाली वाने इतना श्रवण कियो। एक बात समझो, एक बहुत अच्छी बात आपने पूछी, एक बात आपको बताऊं, ये वेश्या के पास जा रहे हो लेकिन अपन यो संजय के माने बहुत निंदनीय काम किए और गुसाई जी ने वहां को उद्धार किए। ठाकुर जी को तो मोहज्वल चरित्रवान प्रकट भयो ही भयो। साथ में एक बात और समझो कि जो गुलाब खान ने 3 बखत सुन के देह छोड़ी है, कितनी बड़ी बात है। बरोबर है. वाह. अपन सोचे कि अपन भी तो लौकिक काम करे तो अपन को उद्धार क्यों नहीं हो रहा? कि अपन ऐसे अपन को विप्रयोग होके देह नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपन कहाँ देह छोड़ पा रहे हैं, तो अपन नहीं, उनकी आसक्ति बराबरी बहुत कर पाए। ये लीला परस्पर है। जब सामने सेवक ऐसे हों तो गुरु ऐसे हैं, ये दोनों लीला बराबर चल रही है। अपन यूं नहीं कह सके कि गुसाई जी को महात्म्य, अपने सेवकन को भी इतना महात्म्य। कहाँ मिलेंगे ऐसे सेवक? जीदास सूरी जैसे विष्णु, जिनने खाली मंगलासूर अनोसर तक की सेवा करी और उत्थापन में ठाकुर जी को विरह भयो तो देह छोड़ दिया। खाली 4 प्रहर सेवा करके देह छोड़ना अद्भुत सामर्थ्य की बात है। वहां पे भी महाप्रभु जी को मोहज्वल चरित्रवान प्रकट हो रहे हो और जीदास सूरी को भी मोहज्वल चरित्रवान प्रकट हो रहे हैं। अपने यहाँ परस्पर है। और अपने जैसा कोई अद्भुत अलग विलक्षण मार्ग ही नहीं है, कोई अपने जैसा कोई मार्ग नहीं है। मैं तो कहूँ अपने पुष्टि मार्ग को कंपैरिजन कोई नहीं करता है, अपना ऐसा मार्ग। इतनी कृपा और बरस वाकुस- रही है हमारे पर, और और आज वाकुस- आप लोग आचार्य हमारे पर बरस रहे हैं, और सत्संग के माध्यम से श्री ठाकुर जी भी हमको विरह का दान दे और ठाकुर जी के चरणों तक हम पहुंचे। बस यही आपके चरणों में विनंती। અને મને બહુ સારું લાગ્યું તમે પ્રશ્ન કર્યો કરીને, પણ આવી રીતે પ્રશ્ન કરો તો ક્લાસ જેવી લાગે, નહીં તો ક્યાં પ્રવચન જેવું લાગે કે એક ધારા હું બોલ્યા રાખું અને તમે સાંભળ્યા રાખો, એમાં મજા ના આવે। કઈ વાર્તાલાપ થાય તો પછી આનંદ આવે। ચાલો તો પછી મળીએ નેક્સ્ટ પ્રવચનમાં। હા, તો दंडवत બધા प्रणाम। ચાલો। દંડવત जय श्री દંડવત પ્રણામ જય શ્રી दंडवत प्रणाम जय श्री जय हो वल्लभाधीश जय हो પ્રણામ ચરણોમાં ખૂબ કોટી આનંદ કોટી આવ્યો ઉત્સવની જય ખૂબ ખૂબ મંગલ બધાયો। ખૂબ આનંદ આવ્યો પ્રણામ